Hi guys and welcome back to the channel Indian Academy of Students. Today we are going to discuss about the most important MCQ questions of डेयरी साइंस यानी डेयरी विज्ञान के 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर भी सेट कर लीजिए। तो पहले चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन, कच्चे दूध के लिए किया जाने वाला रैपिड प्लेटफॉर्म टेस्ट कौन सा नहीं है? तो प्रत्यक्ष सूक्ष्म गणना, क्वथन परीक्षण पर थक्का, मानक प्लेट गणना या अनुमापनीय अम्लता। तो राइट आंसर इज है गाइज मानक प्लेट गणना, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मक्खन में चपटा या फीका स्वाद किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए मक्खन के दानों की अधिक धुलाई, लैक्टिक एसिड की उपस्थिति, सी नमक की उपस्थिति, डी धातु आयनों की उपस्थिति। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, मक्खन के दानों की अधिक धुलाई। नेक्स्ट, मक्खन में हाइड्रोलाइटिक अशुद्धता किसके कारण होती है? ऑप्शन ए वसा पर लाइपेज की क्रिया मुक्त वसा अम्ल बनाने के लिए, असंतृप्त वसा अम्लों का ऑक्सीकरण, सी वसा अम्लों को कीटोन में बदलने वाले फफूंदों का विकास, या डी पुटीय सक्रिय जीवों द्वारा प्रोटीन का टूटना। तो ऑप्शन ए इज राइट, वसा पर लाइपेज की क्रिया मुक्त वसा अम्ल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार आइसक्रीम के लिए निर्धारित सूक्ष्म जीव विज्ञानी मानक। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड प्लेट काउंट प्रति ग्राम 2,50,000 से अधिक नहीं, कॉलीफॉर्म काउंट प्रति ग्राम 90 से अधिक नहीं, या स्टैंडर्ड प्लेट काउंट प्रति ग्राम 1,50,000 से अधिक नहीं, या कॉलीफॉर्म काउंट प्रति ग्राम 70 से अधिक नहीं। तो ऑप्शन ए इज़ राइट, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट प्रति ग्राम 2,50,000 से अधिक नहीं। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जैसे लैक्टिक स्टार्टर्स के विकास के लिए इष्टतम तापमान है? ऑप्शन ए 20 से 27 डिग्री सी, ऑप्शन बी 27 से 32 डिग्री सेल्सियस, 32 से 37 डिग्री सेल्सियस, या 37 से 42 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर इज बी, 27 से 32 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टार्टर कल्चर की शुद्धता का परीक्षण किया जा सकता है हॉरेल एलिकल परीक्षण द्वारा, क्रिएटिन परीक्षण, रेसाजुरिन कमी समय परीक्षण, या कैटालिज परीक्षण। तो ऑप्शन डी इज राइट, कैटालिज परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर, थोक में किण्वन के बाद उत्पादित दही के प्रकार और कोगुलम को ठंडा करने से पहले तोड़ दिया जाता है? सेट दही, स्टर्ड दही, योगर्ट, सांद्रित दही, या सूखा दही। तो ऑप्शन बी इज राइट, स्टिर्ड योगर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गाय के दूध का हिमांक होता है? ए ऑप्शन 0.555 डिग्री सेल्सियस, या 0.560 डिग्री सेल्सियस, या 0.5 से 575 डिग्री सेल्सियस, या 0.588 डिग्री सेल्सियस। तो आपका राइट आंसर इज ए हो जाएगा, 0.555 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूध में बाध्य जल है 50% कैसीन द्वारा, 30% एल्ब्यूमिन द्वारा और 20% ग्लोबुलिन द्वारा, या 50% कैसीन द्वारा, 50% एल्ब्यूमिन द्वारा और ग्लोबुलिन द्वारा, या 50% केसीन द्वारा और 30% एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन द्वारा आयोजित किया गया, या डी ऑप्शन 50% आयोजित कैसीन द्वारा, एल्ब्यूमिन द्वारा 20% और ग्लोबुलिन द्वारा 30%। तो राइट आंसर इज सी, 50% केसीन द्वारा और 30% एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन द्वारा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बहुत ही लंबे ऑप्शन थे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइसक्रीम में रेतीली बनावट का दोष किसके कारण होता है? उच्च लैक्टोज, तापमान में उतार चढ़ाव, लंबा भंडारण, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, डेयरी प्रसंस्करण कक्षों में अच्छे वेंटिलेशन के लिए आवश्यक प्रति परिवर्तन मीटर में औसत वायु परिवर्तन।
1 से 3, 2 से 5, 6 से 10 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट, 2 से 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कैसीन के संबंध में सत्य नहीं है। कैसीन में मुख्य शर्करा सियालिक एसिड है, ये तो बिल्कुल। और कैसीन में सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। या सी, अल्फा और बीटा कैसीन आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु पर घुलनशील होते हैं। या डी, कैसीन में 0.78% सल्फर होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट, अल्फा और बीटा कैसीन आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु पर घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलाइज्ड लैक्टोज के मामले में कौन सा सत्य नहीं है। हाइड्रोलाइज्ड लैक्टोज की विलीयता 60 ग्राम प्रति 100 ml पानी तक बढ़ जाती है। ऑप्शन बी, हाइड्रोलाइज्ड लैक्टोज एक सिरप है जिसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा लगभग 70% होती है। या ऑप्शन नेक्स्ट, हाइड्रोलाइज्ड लैक्टोज के उपयोग में अधिक ब्राउनिंग होना। तो ऑप्शन सी इज राइट, आपका हो जाएगा हाइड्रोलाइज्ड लैक्टोज के अधिक ब्राउनिंग होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग लैक्टोज सामग्री के निर्धारण में नहीं किया जाता है। पोलारिमेट्रिक विधि, क्रोमेटोग्राफिक विधि, रोज गॉटलीब विधि या पिक्रिक एसिड विधि। तो ऑप्शन सी इज राइट, रोज गॉटलीब विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मवेशियों पर अनुसंधान के लिए केंद्र संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन इज मेरठ में गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय घास भूमि एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन सी इज झांसी। नेक्स्ट, डॉक्टर वर्गीस कुरियन की ऑडियो आत्मकथा हाथी को नृत्य करने वाला व्यक्ति। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, किस खनिज की कमी से एनीमिया हो सकता है। तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट। ऑप्शन डी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन उत्तेजना प्रदान करता है जिससे प्रसव होता है। प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन, कोर्टिसोल, थायरॉक्सिन। तो ऑप्शन सी इज राइट, कोर्टिसोल। नेक्स्ट, एक खुले घर के ढके हुए क्षेत्र में गाय के लिए आवश्यक फर्श की जगह है। तो ऑप्शन डी इज राइट, 3.5 वर्ग मीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गिनी घास की एक किस्म है। ऑप्शन बी, हामिल। 22, केरल में लाइव फेसिंग के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले बहुउद्देशीय चारे के पेड़ की प्रजातियां हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट, ग्लीरिसिडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक वार्षिक घास है। तो ऑप्शन डी इज राइट, दीनानाथ घास। क्वेश्चन नंबर 24, विजय सम्मिश्र किसकी खेती है। तो विजय सम्मिश्र चारा मक्का की खेती है गाइज। ऑप्शन बी इज राइट। निम्न में से किस चारे की खेती खराब जल निकासी वाली भूमि में की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, पारा घास। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चारा फसल साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो चारा मक्का, पैरा घास। तो ऑप्शन ए इज राइट, चारा मक्का। नेक्स्ट, दूध में कड़वा स्वाद किसके प्रसार के कारण हो सकता है। तो गाइज सी ऑप्शन, यानी माइक्रोकोकस प्रजाति के द्वारा। तो कोएगुलांट के रूप में साइट्रिक एसिड का उपयोग करके निर्मित पनीर। तो ऑप्शन राइट होगा डी, अधिकतम कठोरता दोस्तों इस पनीर में होती है। क्वेश्चन नंबर 29, पनीर की सतह के खराब होने को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकने वाला एंटी फंगल एजेंट सोडियम एल्गीनेट। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा आपका, क्लोरीन युक्त पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चना उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त दूध का प्रकार जो अच्छा रसगुल्ले प्रदान करता है। सही आंसर क्या होगा गाइस। सही आंसर हो जाएगा डी, 75% भैंस के दूध और 25% गाय के दूध का मिश्रण। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, जब भाप में निलंबन में नमी होती है तो इसे कहा जाता है। तो सही आंसर इज सी, गीली भाप। रेफ्रिजरेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। रेफ्रिजरेंट
सामान्य रूप से सामने आए किसी भी तापमान पर विघटित नहीं होना चाहिए। रेफ्रिजरेंट में उच्च तापीय चालकता होनी चाहिए। यह रेफ्रिजरेंट का विद्युत प्रतिरोध महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन डी इज राइट। तरल और वाष्प रेफ्रिजरेंट में उच्च चिपचिपापन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुग्ध प्रसंस्करण के दौरान निक्षेप निर्माण में भारी वृद्धि की आशा की जा सकती है। तो ऑप्शन डी इज राइट, यदि पीएच मान 6.8 से 6.6 तक कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग का प्रकार जो तब होता है तब जब दो अलग अलग धातु एक प्रवाहकीय समाधान की उपस्थिति में संपर्क में होते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट, बिजली उत्पन्न करने वाली जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पैकेजिंग सामग्री 50 डिग्री सेल्सियस से प्लस 150 डिग्री सेल्सियस की विस्तृत तापमान सीमा में उपयोग की जा सकती है और गंध के लिए अभेद्यता है। तो ऑप्शन ए पॉलिएस्टर या ऑप्शन बी पॉलियामाइड। तो आप उत्तर हो जाएगा आपका पॉलिएस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरण का प्रकार जिसमें भाप की खपत को कम करके प्रक्रिया लागत को कम किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आपका, एकाधिक प्रभाव वाष्पीकरण करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रम सुखाने के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा आपका, उत्पाद का स्वाद ड्रम सुखाने से प्रभावित नहीं होता है। तो यही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चेडर चीज़ के लिए आवश्यक भंडारण तापमान है। तो चेडर चीज़ के लिए क्या आवश्यक है, तो 12 नंबर यानी डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, 12 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, डेयरी संयंत्र की प्रयोगशाला में आवश्यक रोशनी का न्यूनतम स्तर क्या है। तो न्यूनतम स्तर देखेंगे, ऑप्शन डी इज राइट, 41 W/m²। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर कंडीशनिंग उद्योग में सुपर इंसुलेशन के रूप में जानी जाने वाली इंसुलेट सामग्री जिसका उपयोग -200 डिग्री सेल्सियस से प्लस 120 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा गाइज, ऑप्शन डी इज राइट, यूरेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, मिट्टी की उर्वरता को सुधारने और बनाए रखने के लिए पौधों को और जानवरों के अवशेषों को जल्दी से उपयोग करने के योग्य रूप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है गाइज। तो वह प्रक्रिया कहलाती है कंपोस्टिंग गाइज। तो ऑप्शन बी इज राइट। 42 नंबर क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण उष्ण कटिबंधीय दलहनी फसल जो केरल में धान की परती में ग्रीष्म फसल के रूप में लाभकारी रूप से उगाई जाती है। तो ऑप्शन ए इज राइट, गाय मटर। ये भी एक फसल है गाइज। घास बनाने में चारा फसल की नमी की मात्रा कम हो जाती है। तो ऑप्शन बी इज राइट, 15 से 20% चारा की कमी हो जाती है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, घनी घास की खेती में प्रत्येक फसल के बाद शीर्ष ड्रेसिंग के रूप में उपयोग की जाने वाली खाद। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, बी नाइट्रोजन उर्वरक। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, मक्के की बिजाई के लिए आवश्यक बीज दर प्रति हेक्टेयर है। तो ऑप्शन बी इज राइट, 40 से 60 किलो गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी उपकरणों में रबर भागों के लिए सबसे उपयुक्त सफाई एजेंट का प्रकार है। तो सफाई एजेंट का प्रकार क्या है, प्रबल क्षार। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखेंगे 47 नंबर। एक मिनट, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है ये। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर, अंडे के ठोस को आइसक्रीम निर्माण में एक घटक के रूप में जोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन सी इज राइट, इमल्सिफिकेशन में सुधार। यहाँ से दोस्तों ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इज राइट, इमल्सिफिकेशन में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन घी के सेल्फ जीवन की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। तो ऑप्शन डी इज राइट, ऑक्सीजन अवशोषण के लिए प्रेरक अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक सहक्रियात्मक है जो प्राथमिक एंटीऑक्सीडेंट की गतिविधि को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ए, एस्कॉर्बिक एसिड। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
दूध का नीला या भूरा रंग दूध में किस जीवाणु के प्रसार के कारण हो सकता है? तो राइट आंसर इज सी, स्यूडोमोनास सिनसियानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों के लिए देसी नस्ल की भैंस कौन सी देसी नस्ल है? तो बी ऑप्शन इज टोडा, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। दूध में वसा की मात्रा सामान्य रूप से बढ़ जाती है, ऑप्शन कौन सा होगा? डी उपरोक्त सभी, यानी जब थन से अंतिम स्ट्रिपिंग तब दूध की मात्रा बढ़ जाती है। विदेशी नस्लों की तुलना में स्वदेशी नस्लें, आहार में अधिक रोगे भाग। तो राइट आंसर इज डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ से दूध निकालने में किस विधि को सिफारिश नहीं की जाती है? तो ड्राई हैंड मिल्किंग, स्ट्रिपिंग, फुल हैंड मिल्किंग या नॉकलिंग। तो ऑप्शन डी इज राइट, नॉकलिंग यानी चुटकी वाली विधि दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, दूध देने वाली मशीन का धातु का हिस्सा जिसमें रबर लाइनर को अंदर की जगह के साथ हवा की नली से जोड़कर दबाव को वैकल्पिक करने के लिए रखा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए टीप कप शेल। मुड़े हुए पत्ते के सदृश लंबे लटके हुए कानों वाले मवेशियों की भारतीय नस्ल है। तो ऑप्शन सी इज राइट, गीर। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, जो कोलोस्ट्रम के संबंध में सत्य नहीं है, यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कोलोस्ट्रम के संबंध में सत्य नहीं है? इसमें बड़ी मात्रा में गामा ग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं, या इसमें संपूर्ण दूध की तुलना में अधिक कुल प्रोटीन होता है, या इसमें पूरे दूध की तुलना में अधिक वसा होता है, यह एक रेचक प्रभाव देता है। तो राइट आंसर इस सी हो जाएगा, इसमें पूरे दूध की तुलना में अधिक वसा होता है दोस्त, अधिक वसा नहीं अधिक प्रोटीन होते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केरल में क्रॉस ब्रीडिंग कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किस विदेशी पशु नस्ल का उपयोग नहीं किया गया था? तो ऑप्शन ए इज राइट, आयरशायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गाय के अगले स्तनपान की तैयारी में उसके स्तनपान को रोकने का कार्य है। तो ऑप्शन डी इज राइट, ड्राइंग ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की भैंस की नस्ल कौन सी है? तो ऑप्शन सी इज राइट, भदावरी। गाइस भदावरी उत्तर प्रदेश की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी गाय में प्रति मिनट सामान्य श्वसन दर है। तो ऑप्शन बी इज राइट, 10 से 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु शरीर में उपकला ऊतक के स्वास्थ्य और सामान्य कामकाज के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो ऑप्शन ए इज राइट, विटामिन ए, यानी ऑप्शन भी ए, विटामिन भी ए। गाइस क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, रक्त के थक्के और ऊतक उत्तेजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख तत्व आवश्यक है? तो ऑप्शन सी इज राइट, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मवेशियों को वांछित अनुपात में खिलाए गए सांद्र और रोगेज के एक अंतरंग मिश्रण को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट, पूरा फीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक एसिड उत्पादन के लिए उचित रूमेन किण्वन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो ऑप्शन सी इज राइट, कच्चा फाइबर बहुत आवश्यक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी डेयरी सैनिटाइजर के रूप में उपयोग किया जाने वाला कैटियोनिक डिटर्जेंट है। तो ऑप्शन बी इज राइट, चतुर्धातुक अमोनियम यौगिक। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? तो पानी में ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा आपका, बी और विटामिन सी, यानी ऑप्शन बी और विटामिन सी। दोस्तों जो पानी में घुलनशील होता है वो बी और सी होता है, और आप ये थोड़ा सा मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ, याद रखिएगा। और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो अडैक यानी ए, डी, ई और के, यानी अडैक जो होते हैं ये फैट में घुलनशील होते हैं, और बी सी जो होते हैं ये वाटर में यानी पानी में घुलनशील होते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैर और मुंह की बीमारी है? जीवाणु रोग, कवक रोग, चयापचय रोग। ऑप्शन डी इज राइट, वायरल रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चारा जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों का उच्च स्तर होता है और कम कच्चे फाइबर और कम नमी होती है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? ध्यान लगाएं। तो ये भी एक चारे का प्रकार है गाइस। निम्नलिखित में से कौन डेयरी गायों में गर्मी का लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन सी इज राइट, योनि से खून निर्वहन, ये गर्मी का लक्षण नहीं है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी डेयरी गाय का थन होना चाहिए?
तो ऑप्शन बी इज राइट। चिकना, दूध निकालने के लिए बाद अच्छी तरह से ढह गया, और पेंडुलस, तो ये सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें 65 से 85% दुग्ध वसा होती है? तो ऑप्शन डी इज राइट, प्लास्टिक क्रीम, उसमें 65 से 85% होता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीम की चिपचिपाहट किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो क्रीम की चिपचिपाहट गाइस क्रीम का एजिंग के द्वारा बढ़ाई जाती है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, गर्म कॉफ़ी में पंख लगाना क्रीम में दोष के कारण होता है, किस दोष के कारण होता है? ऑप्शन ए इज राइट, अत्यधिक समरूपीकरण दबाव के कारण होता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस पनीर बनाने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तन करते हैं, जो बदले में प्रोपियोनी बैक्टीरिया द्वारा प्रोपियोनिक एसिड का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक उदाहरण है। बहुत ही लंबा क्वेश्चन था गाइस, और ऑप्शन बहुत छोटे, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा आपका, मेटाबायोसिस। क्वेश्चन नंबर 75, डिब्बा बंद डेयरी उत्पादों में गैस के उत्पादन के कारण डिब्बे उभारते हैं, और यह किसके कारण होता है? डिब्बे जो उभार आते हैं वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन डी इज राइट, उपरोक्त सभी, यानी कैंडिडा स्यूडोट्रोपिकलस, एस्चेरिचिया कोलाई, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिरिकम, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज राइट, उपरोक्त सभी के द्वारा गैस बनती है गाइस। डिब्बाबंदी जो चीज़ें होती हैं उसमें गैस बन जाती है गाइस। यदि मानक प्लेट की संख्या प्रति मिलीलीटर कच्चे दूध की सीमा 2 लाख से 1 मिलियन के बीच है, तो भारतीय मानक संस्थान द्वारा अनुशंसित ग्रेड है। तो ग्रेड क्या है? अच्छा, यानी अच्छा ग्रेड है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन गाय की दूध की तुलना में भैंस के दूध में कम है? तो डी इज राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, रेनेट क्लॉटिंग टाइम जो है वो भैंस के दूध में कम है। निम्नलिखित में से कौन सी खोआ आधारित मिठाई मैदा के साथ लगभग 3:1 के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती है? तो ऑप्शन बी इज राइट, गुलाब जामुन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मीठा करने की शक्ति है? तो ऑप्शन ए इज राइट, फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, मिठास के प्रति अधिक संवेदनशीलता वाला जीभ का क्षेत्र है? जीभ का सिरा, जीभ का मध्य, जीभ का पिछला भाग है, जीभ का किनारा? तो ऑप्शन ए इज राइट, जीभ का सिरा। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 80 क्वेश्चंस दोस्तों, ये हमने आपको 80 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। और अगर आप के क्वेश्चंस पेपर हो रहे हैं और आप क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और उनका आंसर हम ज़रूर प्रोवाइड कर। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Fearless.